everyone. Today we are going to start with the minor laws MCQ series for CBI APP. मैं आपके साथ साध्वी सिंह, मैं ये सीरीज आपके साथ कराऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस चीज का बेनिफिट मिले और आप CBI APP की तैयारी अच्छे से कर पाएं. लेट्स स्टार्ट विद नाउ MCQs. आज हम करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. स्टार्ट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन वाज अमेंडेड 2014 बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट. फर्स्ट ऑप्शन है द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013. सेकंड ऑप्शन है द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2014. थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2015 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2014. So the right answer is the A, the लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013. दूसरा क्वेश्चन करते हैं. दूसरा क्वेश्चन है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कंटेन्स. ये पूछ रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं या कितने सेक्शंस हैं. तो हमारे आंसर्स ऑप्शंस देखते हैं. पहला है ऑप्शन है 5 चैप्टर्स एंड 31 सेक्शंस. दूसरा ऑप्शन है 5 चैप्टर्स एंड 25 सेक्शंस. थर्ड ऑप्शन है हमारा 3 चैप्टर्स एंड 31 सेक्शंस एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव. आप सभी मुझे बताएं कितने क्या क्या हमारे आंसर से. सब लोग अपने कमेंट में जरूर बताएं. पर द करेक्ट आंसर इज 5 चैप्टर्स एंड 31 सेक्शंस. ठीक है, लेट्स गो फर्दर. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन बोलते हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट. तो ये पूछ रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कौन सी डेट पे फोर्स में आया था. तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन है 8 सितंबर 1988. सेकंड ऑप्शन है 9 सितंबर 1988. थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 10 सितंबर 1988 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे यहाँ पे 11 सितंबर 1988. सब लोग सही आंसर्स कमेंट में जरूर बताएंगे और मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ 9 सितंबर 1988. तो कब आया हमारा एक्ट? 9 सितंबर 1988. सब याद रखेंगे इसको. फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखिए. द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव. तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमें जरूर पता होना चाहिए. तो इसके ऑप्शन देखते हैं. टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ, टू कंसोलिडेट अमेंड एंड डिफाइन द लॉ, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए और नॉर बी. आप आंसर बताएं अपना अपना सब लोग कमेंट में. मेरा आंसर है ए, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ. चलिए लेट्स गो फर्दर एंड वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फिफ्थ. तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द टर्म इलेक्शन हैज बीन डिफाइंड इन द एक्ट अंडर. कौन सा सेक्शन है जो टर्म इलेक्शन को डिफाइन करता है? सब लोग बताएंगे. तो आंसर है इसका सेक्शन 2A. बाकी सारे भी सेक्शन जो इसमें मेंशन है ऑप्शंस में उन सबका भी आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें. सिक्स क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है. द टर्म पब्लिक ड्यूटी, द टर्म पब्लिक ड्यूटी हैज बीन डिफाइंड इन द एक्ट अंडर विच सेक्शन. कौन से सेक्शन में टर्म पब्लिक ड्यूटी डिफाइन है? तो पहला ऑप्शन है सेक्शन 2A, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 2B, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सेक्शन 2C एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सेक्शन 2D. द राइट आंसर इज सेक्शन 2B. नाउ लेट्स गो फर्दर एंड वी आर गोइंग टू डू सेवेंथ क्वेश्चन. ये पूछ रहा है द टर्म पब्लिक सर्वेंट हैज बीन डिफाइंड इन द एक्ट अंडर. तो हम इन सब से ये पता करके पा रही है. PYQs हैं सारे, इनसे सब समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन क्लॉजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें सारे डेफिनेशन क्लॉजेस को अच्छे से पढ़ के जाना है. ठीक है. तो द टर्म पब्लिक सर्वेंट कौन से एक्ट कौन से सेक्शन में डिफाइन है? और तो वो डिफाइन है सेक्शन 2C में. किस में डिफाइन है? सेक्शन 2C में. नाउ लेट्स गो फर्दर. What is not true? इन सारी स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? हमें ये बतानी है. ऐसे क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले नोट को हमेशा हम ऐसा करते हैं कि मार्क कर लेते हैं जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में आप पढ़ पाओ, फिर उसके बाद इवेल्युएट कर पाओ ये पूछ क्या रहा है. हम नोट वाले सेक्शंस में हमेशा क्वेश्चंस में हमेशा गड़बड़ करते हैं. तो उसके लिए एक ट्रिक होती है कि हम नोट वाले सेक्शन को मार्क कर लें अगर, तो हमारे दिमाग में रहता है पढ़ते वक्त कि ये नोट से बात करनी है हमें कि क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है सही. ठीक है. तो पहला है अ mere contract. A mere contractor is a public servant.
any person in the service or pay of a local authority is a public servant. A minister or a chief minister is a public servant. An arbitrator is a public servant. तो आंसर जो सही नहीं है, कौन नहीं हो सकता? A mere contractor is a public servant. Contractor public servant नहीं होता है. ठीक है? Let's go further. And this is our 9th question. Who among the following is not a public servant under the Prevention of Corruption Act 1988? इनमें से कौन जो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, मींस पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाएगा? तो हम इसमें ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर ये नॉट वाला क्वेश्चन है, वही सेम चीज फॉलो करनी है, नॉट को टिक कर लो ताकि बाद में ध्यान रहे कि ये नहीं वाला पूछ रहा है, हम सही वाला ना लगाया है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पर्सन इन द सर्विस ऑफ अ लोकल अथॉरिटी. बी ऑप्शन है वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी. थर्ड ऑप्शन है पर्सन इन अ सर्विस ऑफ अ बॉडी एडेड बाय द गवर्नमेंट. एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट एंड पेड ऑन कमीशन बेसिस. तो आंसर इज डी. ऑलमोस्ट सिमिलर था ये हमारा 8th और 9th क्वेश्चन. उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के. वो क्या पूछ रहा है? अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 द स्पेशल जज for the purpose of any appeal or revision is deemed to be a court of prevention of corruption act के अंदर स्पेशल जज जो है पर्पज ऑफ अपील और रिवीजन के लिए कौन सा कोर्ट कहलाता है, मतलब समझ रहे हो? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है मजिस्ट्रेट द फर्स्ट क्लास, सेशन जज, हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज. तो आंसर इज बी, सेशन जज. Let's go further. We are now doing 11th question. Section 31 of the Prevention of Corruption Act 1988 omitted some section of the Indian Penal Code which is correct. तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 11 की. सेक्शन 11 क्या कह रहा है? सेक्शन 11 कह रहा है सेक्शन 31 of the Prevention of Corruption Act 1988 omitted some section of the Indian Penal Code which is correct. अब आप मुझे बताओ कि कौन से सेक्शंस हैं जो कि ओमिटेड किए गए हैं बाय सेक्शन 31 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के द्वारा. ठीक है, तो हमारे जो आंसर है वो है सेक्शन 161 टू 165 ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ लेट्स गो फर्दर. हाँ, सेक्शन 12. Who among the following is not a public servant under the Prevention of Corruption Act 1988? इनमें से कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाएगा? तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हम बात करें सेक्शन 13 के बारे में. चलिए, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इलेक्टोर मींस एनी इलेक्शन फॉर सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ. तो आप ये ऑप्शन पढ़ो, पार्लियामेंट एंड एनी लेजिस्लेचर, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 लोकल अथॉरिटी, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट. तो 1, 2 and 3, all 3 options are correct. Let's go further. Now we are doing question number 14. Are the member of parliament is a public servant under the Prevention of Corruption Act 1988? तो हमें ये बताना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं क्या उनको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में या फिर नहीं? तो आंसर इज यस, दे आर पब्लिक सर्वेंट एज दे परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी. अब 15th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच सेक्शन प्रोवाइड पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज. तो कौन सा सेक्शन है जो कि हमें बताता है कि हमें स्पेशल जज अपॉइंट करना है? तो सेक्शन नंबर 3. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 3. और अब हम इसी से रिलेटेड है कि हु हैज अ पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी या फिर सुप्रीम कोर्ट. तो आंसर इज सी, both A and B, which means the central government and the state government both have a power to appoint special judges. Special judges appoint कर सकती हैं दोनों ही government. Now let's go further. Who is not qualified to be appointed as special judges under the act? कौन है जो कि क्वालिफाइड नहीं है, जिनको हम स्पेशल जजेस एज अ स्पेशल जज अपॉइंट नहीं कर सकते हैं? तो लेट्स सी द ऑप्शंस. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज. तो आंसर 1 which is chief judicial magistrate is correct. Now let's go further. The question number 18 are which section provide procedure and power of special judge? ठीक है, तो पावर फॉर अपॉइंटमेंट किस पर प्रोवाइडेड थी?
बताइए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा उसका सेक्शन सब लिख के बताइए। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछ रहा है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जज किस में प्रोवाइडेड है, तो वो है सेक्शन 5। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 5। अब ये 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट प्रोसीजर इज अडॉप्टेड बाय द स्पेशल जज व्हाइल ट्राइंग अ केस अंडर द एक्ट। तो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करता है स्पेशल जज जब कोई केस इस एक्ट, कौन से एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जब वो ट्रायल कर रहा होता है, तो कौन सा प्रोसीजर वो अडॉप्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है एज अ समन केस अंडर बीएनएसएस, एज अ वारंट केस अंडर बीएनएसएस, स्पेशल प्रोसीजर अंडर द एनी ऑफ द अबव। द आंसर इज बी। द आंसर इज बी, एज अ वारंट केस अंडर बीएनएसएस। नाउ लेट्स गो फर्दर। वी आर डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 20 which talk about which section provide power to try summarily। कौन सा सेक्शन है जिसमें इस एक्ट के अंदर हम समरी ट्राई कर सकते हैं? किस सेक्शन के अंदर कर सकते हैं हम? सेक्शन 6 के अंदर। किसके कर सकते हैं हम? सेक्शन 6 के अंदर। सेक्शन 6 जो है वो हमें पावर देता है कि हम समरली ट्रायल भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हु कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। कौन है जो कि इस एक्ट के अंदर कॉग्निजेंस लिया जाएगा? नाउ टेल मी, ऑल्सो कमेंट डाउन द बीएनएस सेक्शन ऑफ कॉग्निजेंस, और सीआरपीसी का भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस एक्ट के अंदर ओनली स्पेशल जजेस हैव अ पावर टू टेक कॉग्निजेंस। फर्दर ऑप्शंस आर एनी जज एंड मजिस्ट्रेट, सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो राइट आंसर इज only special judges have power to take cognizance of the offenses under this act. Now let's go further. The question number 22. A special judge appointed under section 3 of the act shall have the power to grant pardon. Are this statement is correct or not? So the statement is correct, the statement is incorrect. It depends on case to case or none of the above. These are our options. Now the right answer for this is the statement is correct. तो स्पेशल जजेस के पास पावर होती है टू ग्रांट पार्डन। स्पेशल जजेस के पास पावर होती है टू ग्रांट पार्डन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। वो कहता है देयर शुड बी नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन इन एनी केस ट्राइड समरली इन विच द स्पेशल जजेस पास अ सेंटेंस ऑफ imprisonment not exceeding 1 month and of a fine not exceeding 2000 rupees। तो ये कह रहे हैं कोई कन्विक्ट हुआ है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, स्पेशल जज ने कन्विक्ट करा है, जिसको कितना 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 हमको उसको सजा मिली है, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, जिसको सजा नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ है, और हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, यस, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ पनिशमेंट मिली है, और जिसको 2000 से ज्यादा का फाइन नहीं मिला है। ऐसे केस में उस पर्सन के पास उस कन्विक्ट के पास अपील की पावर नहीं होती है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। द राइट आंसर इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ लेट्स गो फर्दर। द क्वेश्चन नंबर 24। Under the Prevention of Corruption Act 1988, the power to appoint special judges has been bestowed on the किसको दी गई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, कि वो स्पेशल जजेस को ये हम पहले भी थोड़ा सा कर चुके हैं, बस डिफरेंट लैंग्वेज में आ गई है, लाइक यूज है, तो ऐसा हो जाता है कभी। तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव अ पावर टू अपॉइंट दी स्पेशल जजेस। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। द क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द ऑफेंसेस पनिशेबल इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कैन बी ट्राइड बाय, किस के द्वारा ट्राई किए जा सकते हैं? स्पेशल जजेस अपॉइंटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब उसके बाद बात करते हैं हम 26 के बारे में। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द ऑफेंसेस अंडर द प्रोविजन ऑफ द सैक्ट एक्ट आर ट्राइबल बाय, किसके द्वारा ट्राइबल करे जा सकते हैं? वो है कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ स्पेशल, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल और कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज। द आंसर इज कोर्ट ऑफ स्पेशल जज। कोर्ट ऑफ स्पेशल जज। अब बात करते हैं हम 27। द पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अनलेस ही इज और हैज बीन।
क्या है इसका आंसर बताइए। इसमें स्टेटमेंट दे रखी है 1, 2, 3 एंड 4। तो हम पहले ये स्टेटमेंट रीड करेंगे। सेशन जज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एन एडिशनल सेशन जज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, a chief judicial magistrate under the code of criminal procedure 1973, an assistant session judge under the code of criminal procedure. Right answer is 1, 2 and 4, which is 1, 2 and 4. The offences punishable under the Prevention of Corruption Act 1988 can be tried only by किससे? स्पेशल जज ही ट्राई कर सकते। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन स्पेशल जज who take cognizance of the offences is empowered to tender power। ये हमको बस बताना है कि इसमें ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है कि नहीं, मतलब कौन सी रिजेंबल कर रही है। तो इसमें हमारे पास स्पेशल जजेस के पास क्या है, पावर होती है, पार्डन कर सकते हैं, है ना। तो ये है empowered to tender pardon to any person who is directly or indirectly connected with the offences for obtaining the evidence about the offences। अब बात करते हैं पावर टू टेंडर पार्डन अंडर सेक्शन 5, ये किसके ऊपर है, ये स्पेशल जज के है। ये सेक्शन 5 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 प्रोवाइड क्या करता है, 5 में हमें प्रोसीजर एंड पावर दी है किसकी, स्पेशल जजेस की। क्या दिया सेक्शन 5 क्या प्रोवाइड कर रहा है हमारा, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जजेस, ठीक है। नाउ लेट्स गो फर्दर। अब आई थिंक आपको ज्यादा विजिबल होगा, ठीक है। Section 31 no appeal shall lie against an order passed by the special judge under section 6 of the Prevention of Corruption Act if the sentence is not exceeding month and fine is not exceeding how many rupees, 2000 rupees। ये हमने अभी पहले पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन जो था डिफाइन था। अभी हमारा ये थोड़ा अलग तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आया है। इसी तरह से आप ये देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस, कौन से सेक्शंस आपको पर्टिकुलर पे ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली डेफिनेशन सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है ना। जो आगे के जिनमें चीजें डिफाइन की गई हैं, पावर्स एंड प्रोसीजर्स में डिफाइन कर गई हैं, उन सेक्शंस पे भी बहुत ज्यादा डिफाइन किया गया। एंड इवन फाइन और पनिशमेंट के जो सेक्शंस हैं उन पे भी हमें बहुत ज्यादा क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। लेट्स गो फर्दर। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। कौन नहीं हो सकता है स्पेशल जज, ये पढ़ाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। The maximum number of special judges to be appointed under the provision of the Prevention of Corruption Act 1988 for any area can be कितने कितने हो सकते हैं, 5, 3, 2 और as many as necessary। तो आंसर इज डी, as many as necessary। Now question number 34, which of which section provide punishment for public servant for taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act। कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी तरह का ग्रेटिफिकेशन अगर लेता है तो वो कौन से सेक्शन के अंडर पनिशेबल होगा, कौन से सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा, सेक्शन 7, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर टेकिंग ग्रेटिफिकेशन। मिनिमम और मैक्सिमम टर्म बताना है हमें। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर ग्रेटिफिकेशन लेता है इन टर्म्स ऑफ द लीगल ड्यूटी तो वो किस में पनिशेबल था, सेक्शन 7 में। और कितना मिनिमम और मैक्सिमम पनिशमेंट उसे मिल सकता है, सेक्शन ये बताता है 3 years and 7 years। आंसर इज 3 years and 7 years। Which section of the act provide punishment for taking gratification to influence public servant। अब ये कह रहा है कौन सा ऐसा सेक्शन है जो ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट, वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है अगर कोई इंसान पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करेगा कि वो किसी भी तरह का ग्रेटिफिकेशन ले, तो वो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8। Now let's go further। Which section provide punishment for taking gratification for exercise of personal influence with the public servant, section 9। The answer is section number 9, C। The right option is section C। Okay, now let's go further। Which section provide for punishment for abatement by public servant of offences defined under section 8 or 9? The options are section 7, section 8, section 9 and section 10। The correct answer is section 10। तो हमें सेक्शन की लैंग्वेज को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बिल्कुल लैंग्वेज से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, बेरेक्ट अच्छे से करना। नाउ लेट्स गो फर्दर, सेक्शन 39।
ये कह रहा है विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग valuable things without consideration, or which inadequate consideration from person concerned in proceeding or businesses transacted by such public servant. The options are section 10, section 11, 12 and 13. The right answer is section 11. The right answer is section 11. Now let's go further. The term criminal misconduct. The term criminal misconduct by public servant has been defined under कौन से सेक्शन में टर्म क्रिमिनल मिसकंडक्ट डिफाइन किया जाता है? कौन से सेक्शन में करा जाता है? सेक्शन 13. कौन से सेक्शन है? सेक्शन 13. नाउ लेट्स गो फर्दर. क्वेश्चन नंबर 41 ये कहता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट अंडर पीसी एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006 by public servant is committed. बताओ, if he habitually accept criminal misconduct कौन कौन किस किस की डेफिनेशन में फॉल करेगा? मतलब ये जो हमारे ऑप्शंस हैं इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंदर फॉल करेंगी? तो हमें बताना है पहला, if he habitually accept any gratification other than legal remuneration as a motive or reward, if he habitually accept any valuable thing without consideration or by inadequate consideration, if he dishonestly or fraudulently misappropriate or otherwise convert for his own use any property entrusted to him, या फिर D all of the above. The right answer is D all of the above. Now next question, what is the minimum and maximum punishment for criminal misconduct by a public servant? मिनिमम और मैक्सिमम पनिशमेंट बनाना है अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट मिसकंडक्ट करता है तो क्या है? 4 years and 10 years. 4 years and 10 years. याद कर लें. अब हम बात करते हैं सेक्शन 43 की. अंडर सेक्शन 7 द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट द वर्ड ग्रेटिफिकेशन इज, ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? किसके अंदर? सेक्शन 7 के अंदर ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या डिफाइन किया गया है? तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं. ए इज रेस्ट्रिक्टेड टू पिक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ पिक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन को ही ग्रेटिफिकेशन माना जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी को ही हम ग्रेटिफिकेशन माने. इज रेस्ट्रिक्टेड ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी, या फिर जो चीज हम मनी में पैसे में तोल कर सकें जिसका, वो ही ग्रेटिफिकेशन माना जाएगा. या थर्ड ऑप्शन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू पिक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन और टू ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी, is restricted to gratification computable in. The right answer is C. हम उन्हीं चीजों को सिर्फ ग्रेटिफिकेशन में नहीं मानेंगे जो कि हम जिसको एस्टिमेट कर सकते हैं मनी की वैल्यू में, और भी चीजें ग्रेटिफिकेशन के अंदर इंक्लूड की जा सकती हैं. Let's go further. Section 44. The cognizance of offences punishable under section dash of the Prevention of Corruption Act could be taken without sanction of the government. The options are section 10, section 11, section 12 and section 13. The right answer is section 12. The right answer is section 12. Now let's go further. The offense of criminal misconduct in the PC Act 2006 is defined in criminal misconduct. किस section में defined है? बताइए. section 13. Now 46. Under the Prevention of Corruption Act 1988, if a person not expecting to be in office obtain a gratification by deceiving others into a belief that he is about to be in office and that he will be then serve them, he be guilty of, क्या होगा? वो किस चीज का गिल्टी माना जाएगा? चीटिंग का. किसका गिल्टी माना जाएगा? चीटिंग का, करप्शन का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या इम्पर्सोनेशन का. The right answer is cheating. The person will be guilty of cheating. Now let's go further. Question number 47. The punishment for abetting a public servant for taking gratification is punishable with punishment of imprisonment for a period of कितने टाइम के लिए हम उन्हें पनिश करेंगे? पहला ऑप्शन not less than 3 years and which may extend to 7 years and also with fine. A minimum period of 2 years and may extend to 7 years with punishment. Not less than 7 years with fine. Up to 7 years with or without fine. The right answer is B.
a minimum period for 2 years and may extend to 7 years with punishment. Now let's go further. Question number 48. According to the provision of the Prevention of Corruption Act 1988, if any public servant commits criminal misconduct, then he or she will be liable to be punished with such term which shall not be less than 4 years but may extend to 10 years and fine. The right answer is 4 years but may extend to 10 years with fine. आप 49 पे बात करते हैं. वो पूछ रहे हैं who are the authorities who are the authorized person to investigate under the Prevention of Corruption Act 1980. तो बताइए इनमें कौन कौन जो पर्सन है जो ऑथराइज्ड हैं जो कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसके अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. तो आंसर इज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अंडर द एक्ट ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, a deputy superintendent of police in other cases, या फिर all of the above. ऑल ऑफ द अबव आ गए, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट करके आएगा. यहाँ ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा. पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो इसको करेक्ट करा दिया जाएगा. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. दिस इज द आंसर D1. Which section provide for person authorized to investigate under the act? कौन से सेक्शन में पर्सन ऑथराइज किए गए हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? सेक्शन 15, 16, 17 और 18. The correct answer is section 17. Now let's go further. Which section provide power to inspect bankers book? यहाँ पर भी mistake है. So what will be the right answer? So let's go in option section 17, 18, 19, 20. The right answer is section 18. Oh, this is enough. So today we completed almost 52 question of Prevention of Corruption Act. अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो आप कमेंट करें, लाइक करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि हम और एमसीक्यूज की माइनर लॉस की वीडियो ला सकें ताकि आपकी सीपीआई एपीपी की तैयारी को हम और पुख्ता कर सकें. और आपको अगर फर्दर मोर क्लैरिफिकेशन के लिए आप इन सारे लॉस की जानकारी के लिए आप हमारा सीबीआई एपीपी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी 17 से स्टार्ट हुआ है माइनर लॉस का, और वो काफी अच्छा चल रहा है. काफी लोगों से जुड़े हुए हैं. आप भी जुड़िए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और आपकी तैयारी दोनों मजबूत की. थैंक यू. आई एम साइनिंग ऑफ. साध्वी सिंह.